का मेरे YouTube चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है आगामी सभी एग्ज़ाम CG व्यापम से संबंधित सभी एग्ज़ाम और आपका CGPSC प्रीलिम्स, ठीक है, सभी एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों पर जो है हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग जो है और ज़्यादा प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी, कंप्यूटर और आपका छत्तीसगढ़ और आपका भारत भूगोल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला देखिए, संचारी भाव की संख्या है। आपको बताना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, विभत्स्य रस का स्थायी भाव है। आपको बताना होगा कि विभत्स्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना है। जैसे कि आप लोग जो है एग्जाम में देते हैं ना, चार ऑप्शन में से एक, तो वैसे टाइप का जो आपका इसमें भी आपको काउंट करके बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन बना है। अगला देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का, विभत्स्य रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर डी, जुगुस्सा। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, छंद के प्रकार हैं। आपको बताना होगा कि छंद के प्रकार। ठीक है, तो बताइए छंद का कितना प्रकार होता है, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि छंद के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 4 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, गृह प्रवेश कौन सा समास है। आपको बताना होगा कि गृह प्रवेश कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर चौथा का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? गृह प्रवेश। अधिकरण तत्पुरुष समास होता है आपका गृह प्रवेश। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, कार्य निपुण कौन सा समास है। कार्य निपुण कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण तत्पुरुष समास है आपका कार्य निपुण। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और यदि नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला देखेंगे, अधपका कौन सा समास है। अधपका बताइए। अधपका जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाश तंतु होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। अगर आपको आंसर मालूम होता है ना तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री है ना, सब चीज़, हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तामझाम नहीं। ठीक है, बताइए, और वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश तंतु जो है आपका पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो बताइएगा, 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो है आपका मॉडेम जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11, बैंकों के चेक मतलब बैंक में जो चेक होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा माइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, आपके लिए है ये प्रश्न 12वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, आपने जब कंपटीशन एग्जाम में यदि दे रहे हैं तो जो ABC जो लगा के आ रहे हैं, गोला भर के आ रहे हैं, उसमें जो आपका किसमें चेक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, OMR। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13, बताइए OCR का पूरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14, पहला माउस किसने बनाया है? ठीक है, तो पहला माउस जो बनाया है डगलस एंजल बर्ट के द्वारा जो बनाया गया आपका पहला माउस। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो विप्रो जो है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला देखेंगे, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। आपको बताना होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, USA के द्वारा जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17 देखिए, कंप्यूटर का 5वीं पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी का मतलब 5वीं पीढ़ी का प्रतीक किस कंप्यूटर को माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को जो है आपका 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो पहला कंप्यूटर बनाया है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। तो पहला कंप्यूटर जो है आपका बेबेज के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19 देखिए, सीडेक का संबंध है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है भाई, मैंने बहुत इजी प्रश्न लिए हैं, है ना, और ये सब आने वाले आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम में जो है आ चुके हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, तो सीडेक का संबंध आपका ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर से है। ठीक है, सीडेक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली बताइए
ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेन्नई, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है आपका दिल्ली और डी में दिया है आपका बंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बंगलुरु को जो है आपका भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21 देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है आपका बुध। तो बुध किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे पास वाला ग्रह जो है आपका बुध है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का जो तारा कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शुक्र को जो है सुबह का तारा कहा जाने वाला ग्रह है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23 देखिए, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ग्रहों में सबसे सुंदर सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है आपका ग्रहों में सबसे सुंदर सौंदर्य का देवता माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है आपका सबसे गर्म ग्रह है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25 देखिए, गारो, खासी, मिकिर और जयंती जनजाति कहाँ निवास करती है? ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है ना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गारो, खासी, मिकिर, जयंती ये जनजाति आपका मेघालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26, गद्दी लोग जनजाति निवासी है। तो कहाँ निवास करते हैं भाई गद्दी लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे आपको गद्दी जनजाति। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27 देखिए, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो कुकी जनजाति जो है आपका मणिपुर राज्य में निवास करती है। इनका जो निवास स्थान है आपका मणिपुर राज्य है। क्लियर है? अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। ठीक है, सभी लाइक करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 28 देखिए, विश्व में सबसे अधिक डाकघर, ठीक है, डाकघर किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक जो डाकघर देखने को मिलेंगे ना, हमारे भारत देश में जो है, भारत देश में जो है सबसे ज़्यादा डाकघर है। तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? हमारे भारत देश में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29 देखिए, पारादीप बंदरगाह है। तो आपको बताना होगा कि पारादीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप जो बंदरगाह है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका पारादीप बंदरगाह। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो बताना होगा कि भारत में जो है आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका तापी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रबड़ उत्पादन में आपका केरल जो है फर्स्ट नंबर पे है। केरल जो है रबड़ उत्पादन सर्वाधिक करने वाला राज्य है केरल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 32, नील क्रांति का संबंध है। तो बताइए, चार ऑप्शन में से बताना है कि नील क्रांति का संबंध किससे है। तो मछली पालन से संबंधित है आपका नील क्रांति। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 33, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य नहीं है पूछा है। ठीक है,
तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य नहीं है हमारा छत्तीसगढ़। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होता है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ कोई भी लाभान्वित नहीं होता हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 34, रोगदा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो रोगदा जलाशय जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जांजगीर चांपा जिले में स्थित है आपका रोगदा जलाशय। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35, मंदोता को किसने राजधानी बनाया? तो मंदोता को जो है आपका अन्नम देव जो काकती राजा थे, ठीक है, काकती राजा थे आपका अन्नम देव, उन्होंने जो है मंदोता को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 36 देखिए, परम भागवत की उपाधि कौन धारण करते थे? जो परम भागवत की उपाधि है ना, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन में बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंशी शासक। सोमवंशी शासक जो है आपका परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परम भागवत की उपाधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 37, चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक हैं? तो चिन्हारी नाचा पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं ममता चंद्राकर जी जो है चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किए है ना, लाइक करें पहले। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 38, मुंदरी एक आभूषण का नाम है, किस अंग में पहना जाता है? तो मुंदरी को जो है आपका हाथों की उंगली में पहना जाने वाला आभूषण है आपका मुंदरी। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 39 देखिए, कोलदहका नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो कोलदहका नृत्य जो है आपका नाम से ही लग रहा है कोल, सरगुजा संभाग में निवास करती है हमारे कोल जनजाति। तो नाम से ही लग रहा है भाई कि कोलदहका नृत्य जो है आपका कोल जनजाति ही तो करती होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40 देखिए, पंचायत प्रमुख का नाम क्या है? गोहिया या गोतिया? ठीक है, गोहिया या आपका गोतिया कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो 4 ऑप्शन में बताइए। तो पंचायत प्रमुख का नाम जो है आपका गोहिया या गोतिया जो है कोल जनजाति में प्रचलित है आपका। ठीक है, और कोल जनजाति के पंचायत प्रधान को ही क्या कहते हैं? गोहिया या गोतिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 41, कुई बोली बोलने वाली जनजाति है? जो कुई बोली है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोंध जनजाति के द्वारा जो है कुई बोली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सभी एग्जामों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सभी जो है एक बार एग्जाम से पहले जो है जरूर देख के जाएं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, सेंदरिया या तेल्हा कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? तो बताइए, तेल्हा और सिंदरिया। ठीक है, तेल्हा और सिंदरिया कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? तो नागेशिया जनजाति की उपजातियां है आपका सिंदरिया और तेल्हा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 देखिए, सेवा का काम करने वाली जनजाति कौन सी है? सेवा का काम कौन करती है? तो भतरा जनजाति के द्वारा जो है आपका सेवा का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, सगरा खंड कौन सी जनजाति का प्रमुख देवता है? देवता है भैया ना सगरा खंड।
ठीक है, तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सगरा खंड जो है आपका कौन सी जनजाति का प्रमुख देवता है? तो सगरा खंड जो है आपका कंवर जनजाति के देवता है। ठीक है, प्रमुख देवता कौन है? सगरा खंड, कंवर जनजाति। ठीक है, तो कंवर जनजाति के जो है सगरा खंड जो है इनके प्रमुख देवता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 देखिएगा। बार नृत्य, जो कि यह जो है आपका मनोरंजन का नृत्य है। ठीक है, मनोरंजन किया जाता है। तो बार नृत्य जो है कौन सी जनजाति करती है? तो बताइए भाई, बार नृत्य जो है कौन सी जनजाति करती है? तो भारिया जनजाति के द्वारा जो है आपका बार नृत्य किया जाता है। यह एक मनोरंजन का नृत्य है। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 देखिएगा। इस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? बता दूं कि ये जो है आपका जनसंख्या के आधार पर पूछा गया प्रश्न है ना। ठीक है, तो गोंड जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारे गोंड का है, गोंड जनजाति का है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है गोंड, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखिए। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो अभी इसी मंथ होने वाला है ना, पौष के माह में मनाया जाता है। देखिए भाई, पौष कहाँ लिखाया है, इसी को पूष भी कहा जाता है। ठीक है, तो छेरछेरा कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पौष के माह में मनाया जाने वाला पर्व है आपका छेरिक छेरा। ठीक है, बहुत अच्छा पर्व है। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 देखिएगा। घांगा बक्सर किस जनजाति का युवा गृह का नाम है? तो घांगा बक्सर जो है आपका परजा जनजाति के युवा गृह का नाम है आपका घांगा बक्सर। अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किए ना, तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। CGPSC हब पॉइंट सभी तरफ जो है आप शेयर करेंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 देखिएगा। बेवार कृषि कौन सी जनजाति करती है? ठीक है, तो बेवार कृषि यह एक प्रकार का आपका स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है आपका स्थानांतरण कृषि है, बदल बदल के कृषि की जाती है इस पे। तो बेवार जो कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बैगा जनजाति के द्वारा जो है बेवार कृषि की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। घोटुल के सदस्य को क्या कहते हैं? प्रमुख और सदस्य। प्रमुख की बात करेंगे तो प्रमुख जो होगा, पुरुष प्रमुख जो होगा वो सिरेदार कहलाएगा। लेकिन यहाँ सदस्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चेलिक। तो प्रमुख सदस्य क्या है आपका घोटुल के? तो चेलिक जो है प्रमुख सदस्य होते हैं। से जाना जाता है तो चेलिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है? चेलिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे 50 जो मैंने करा दिए, और नेक्स्ट में जो है हम लोग जो है 100 और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद।